हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। यदि समीकरण ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुनी एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुनी बी गुनी कोष्टक में ए प्लस सी गुनी एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 0 के मूल समान हो, तो बच्चों देखो यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिया गया है। ए विकल्प में 2 गुनी बी बराबर ए प्लस सी, बी विकल्प में बी स्क्वायर बराबर ए सी विकल्प में बी बराबर 2 गुनी ए सी बटे ए प्लस सी, डी विकल्प में बी बराबर ए सी। तो दिए गए 4 विकल्प में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे, यदि द्विघात समीकरण ए गुनी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान अर्थात बराबर हो, तो इस स्थिति में बच्चों देखो विविक्तीकर जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं ये बराबर हो जाता है 0 के, जहाँ पर डी का मान क्या होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4 गुनी ए सी। तो इस मुख्य उदाहरण की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया गया द्विघात समीकरण क्या है। तो देखो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुनी एक्स स्क्वायर, फिर बच्चों देखो यहाँ पर माइनस 2 गुनी बी गुनी ए प्लस सी गुना में एक्स प्लस का यहाँ पर देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 0। बच्चों देखो इसे हम द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना करेंगे तो हमें यहाँ पर ए का मान प्राप्त क्या हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर का गुणांक अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर इसी प्रकार बच्चों देखो यहाँ पर बी का मान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा तो एक्स का गुणांक अर्थात माइनस 2 गुनी बी कोष्टक में ए प्लस सी तथा अचर पद अर्थात सी का मान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसे हम डैश से प्रदर्शित कर लेते हैं, है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब बच्चों देखो यहाँ पर क्योंकि इसके मूल समान है अर्थात बराबर है, तो यहाँ से हम कंडीशन क्या लिख सकते हैं तो देखो विविक्तीकर 0 के बराबर होता है अर्थात डी 0 के बराबर हो जाएगा। तो डी हम कैसे ज्ञात करते हैं तो देखो यहाँ पर बी डैश का स्क्वायर माइनस 4 गुनी ए डैश गुनी सी डैश के बराबर हो जाएगा 0 के। बच्चों यहाँ पर हम मान रखेंगे तो यहाँ से बी डैश का स्क्वायर क्या होगा तो माइनस 2 गुनी बी कोष्टक में ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 गुनी ए डैश क्या है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुना में सी डैश क्या है तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 0। अब बच्चों देखो यहाँ पर माइनस 2 गुनी बी का होल स्क्वायर प्लस का 4 गुनी बी स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों देखो यहाँ पर ए प्लस सी का होल स्क्वायर, फिर बराबर बच्चों देखो ये पद बराबर के दाईं ओर जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा तो 4 गुनी, अब यहाँ पर इसे गुना कर लेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा ए स्क्वायर गुनी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर गुनी सी स्क्वायर, फिर प्लस का बी का स्क्वायर गुनी बी स्क्वायर क्या हो जाएगा बी की घात 4 प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर गुनी सी स्क्वायर। ठीक है, 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएंगे तो बच्चों देखो यहाँ पर बी स्क्वायर, बच्चों देखो यहाँ पर ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर के रूप में है तो इसे हम विस्तारित करके लिखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 गुनी ए गुनी सी हो जाएगा। और यहाँ से बच्चों देखो ए स्क्वायर गुनी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर गुनी सी स्क्वायर प्लस बी की घात 4 प्लस बी स्क्वायर गुनी सी स्क्वायर। बच्चों देखो इसे हम आगे सरल करते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा ए स्क्वायर गुनी बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर गुनी सी स्क्वायर प्लस से बच्चों देखो 2 गुनी ए गुनी बी स्क्वायर गुनी सी बराबर ए स्क्वायर गुनी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर गुनी सी स्क्वायर प्लस बी की घात 4 प्लस बी स्क्वायर गुनी सी स्क्वायर। बच्चों देखो
दोनों पदों से बच्चों हम देखेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर बी स्क्वायर गुनी सी स्क्वायर से बच्चों यहाँ पर बी स्क्वायर गुनी सी स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 2 गुनी ए गुनी बी स्क्वायर गुनी सी बराबर बच्चों देखो ए स्क्वायर गुनी सी स्क्वायर प्लस बी की घात 4। ठीक है बच्चों, इसे हम जब आगे सरल करते हैं तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसे, तो देखो यहाँ पर b की घात 4 को क्या लिख सकते हैं, तो b का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बच्चों देखो यहाँ पर a का स्क्वायर गुनी c का स्क्वायर को लिख सकते हैं a गुनी c का होल स्क्वायर, फिर माइनस इधर ले आएंगे हम 2 गुनी a गुनी b का स्क्वायर गुनी c बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे तो बच्चों देखो यह एक्स स्क्वायर के रूप में है, यह वाई स्क्वायर के रूप में है, और माइनस का बच्चों देखो यहाँ पर 2 गुनी एक्स गुनी वाई के रूप में है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं देखो यह किसका विस्तारित रूप हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर के रूप में, तो ये बराबर हो जाएगा 0 के। बच्चों यहाँ पर हम कौन सा सूत्र का प्रयोग किया ये देखेंगे, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 गुनी एक्स गुनी वाई ये बराबर होता है एक्स वाई का होल स्क्वायर के। अब बच्चों देखो यहाँ पर इसे हम आगे सरल करते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए सी बराबर 0 का वर्गमूल अर्थात 0, तो यहाँ से हमें बी स्क्वायर बराबर प्राप्त हो गया ए सी। तो बच्चों देखो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा, हमें प्रतिबंध प्राप्त हुए। अब हम विकल्प की ओर चलेंगे तो कौन सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा, तो बच्चों देखो कौन सा विकल्प में बी स्क्वायर बराबर ए सी दिया गया है, तो विकल्प बी, तो विकल्प बी हमारा सही विकल्प हो जाएगा, बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।